हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 5.1। ये जो एक्टिविटी है वो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू एल्कली मेटल एंड द हाइड्रोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन एट करेक्ट पोजीशंस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसकी आपको क्या करनी है इस एक्टिविटी के अंदर, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर करेक्ट पोजीशंस को बताना है आपको। जब मतलब ओके, तो मतलब हाइड्रोजन की पोजीशंस बतानी है आपको। इसमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फर्स्ट ग्रुप जो होता है एल्कली मेटल उससे भी मिलती है, जबकि हाइड्रोजन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हेलोजन ग्रुप जो होते हैं उससे भी मिलती है। ओके, तो मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट को किसके साथ में रखिए, एल्कली मेटल के साथ में रखना चाहिए या फिर हेलोजन ग्रुप के साथ में रखना चाहिए। ओके, Mendeleev placed hydrogen with alkali metal while its some properties are similar to halogen. Mendeleev ने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ रखा है, एल्कली मेटल के साथ में रखा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखा है। ओके, जबकि इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हेलोजन से मिलती है। हेलोजन्स क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो हेलोजन्स होते हैं। तो द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट because its property are more similar to the alkali metal, as it has the property of losing electrons, that is it is a electropositive। मतलब जो हाइड्रोजन की जो पोजीशंस जो होती है मतलब उसको कहाँ रखा गया है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर एल्कली जो मेटल्स जो होते हैं ना मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखी गई है। मतलब ये हाइड्रोजन की जो पोजीशंस जो है वो एकदम करेक्ट है उनके हिसाब से, क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो एल्कली मेटल्स से बिल्कुल मिलती जुलती है। जिस तरीके से जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मतलब जो मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करने की क्या रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो होता है वो भी क्या करता है, मतलब हमेशा मतलब मेटल की जैसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी रखता है। तो मतलब इस तरीके से जो एल्कली मेटल्स हुए और हाइड्रोजन जो हुए वो क्या हुए, इक्वल हुए। इसीलिए क्या रखा था मेंडलीव ने, हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा, इलेक्ट्रो मतलब एल्कली मेटल के साथ में, मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखा। ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ओके, जो देने की कैपेसिटी रखते हैं या लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और जो एल्कली मेटल्स जो है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ओके, अब ये जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर क्या किया गया है, ये है हाइड्रोजन। ओके, और ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल्स है। इनको एल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इस वजह से भी क्या करा है, हाइड्रोजन को क्या करा है, मतलब इनके साथ में रखा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप और मतलब फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, मतलब एल्कली मेटल वाले ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, electro configurations of hydrogen resembles that the alkali metals, like alkali metals, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form compound having similar formulae। दूसरा इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक होता है, और जो एल्कली मेटल्स वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक होते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से क्या करता है, एकदम रिजेंबल करता है, एक दूसरे से मैच करता है। इसीलिए भी मतलब हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा है, एल्कली मेटल के साथ में रखा है। ये दूसरा रीजन है। ओके, और इसी तरीके से जो मतलब एक तीसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मतलब एल्कली मेटल के जैसे ही जो हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाती है, जिस तरीके से एल्कली मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं ना इनके साथ में मिलके, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में मिलके, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करती है, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में मिलके सेम कंपाउंड बनाती है। और उनके जो फॉर्मूले होते हैं एल्कली मेटल और से जो कंपाउंड बन रहे हैं और जो हाइड्रोजन से इनके साथ में जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके फॉर्मूले लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका यदि आप हेलोजन के साथ में कंपाउंड बनेंगे तो HCl, और इसी तरीके से जो एल्कली मेटल जो है सोडियम, यदि सोडियम भी क्या करती है, यदि हेलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है तो वो होता है NaCl। मतलब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ओके, इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बनाती है H2O। ओके, इसी तरीके से जो एल्कली मेटल है सोडियम, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो मतलब सोडियम जो होता है वो सल्फाइड के साथ में मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो हाइड्रोजन के और जो एल्कली मेटल के जो कंपाउंड होते हैं हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इसीलिए हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा गया है, एल्कली मेटल के साथ में रखा गया है। ओके, on the other hand, just like halogens, hydrogens also exist as diatomic molecules and it combines with metal and non-metals to form covalent compound। दूसरी तरफ आप देखें तो क्या करती है कि जो मतलब हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की जैसे कैसे कंपाउंड बनाती है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है सपोज आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन किसकी फॉर्म में होती है, Cl2 की फॉर्म में। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो होती है वो भी किस फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मतलब H2 की फॉर्म में ही रहती है। तो इसीलिए मतलब दोनों के कंपाउंड जो है वो सेम है, इसीलिए हाइड्रोजन को आपको किसके साथ में रखना चाहिए था, हेलोजन के साथ में रखना चाहिए था। एंड इट कंबाइंस विद मेटल एंड नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से हेलोजन जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ में मिलकर क्या बनाती है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल के साथ में मिलकर क्या बनाती है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। तो ये इसके हिसाब से, इस वाले रीजन के हिसाब से तो हाइड्रोजन को किसके साथ में रखना चाहिए, हेलोजन के ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप इसको यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन को किसके अंदर रखना है, एल्कली मेटल वाले ग्रुप के अंदर उसको रखना है। ओके, अब मैं बता देती हूँ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो एलिमेंट के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ओके।